देखिए क्वेश्चन ये था, इसका क्या निकालना है? परिमाप। कल बताया गया था परिमाप, ये क्वेश्चन रह गया था। ये क्या है? देखिए एक प्रकार के दो वर्ग हैं। दो क्या है? आयत। ये आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। ठीक, तो दोनों का एक साथ ही निकाल लेते हैं परिमाप। तो पहले का देखिए परिमाप क्या है? क्या होता है परिमाप का सूत्र? दो भुजाएं हैं बराबर की। ठीक, देखिए अब ये भुजा देखिए इसी किसी में नहीं है, ये वाली, तो परिमाप निकालेंगे तो ये कितने मीटर की है? 1.5 मीटर की। ठीक, दिया है क्वेश्चन में। तो चारों तरफ का परिमाप निकालते हैं, तो ये परिमाप, ये परिमाप, ये परिमाप जोड़ेंगे। सभी को हम जोड़ने पर निकलेगा, लेकिन ये वाला नहीं निकलेगा। ये वाली किसी में लकीर नहीं दी गई है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। और या तो हम ये ले लेंगे तो ये फिर नहीं जोड़ेंगे, ये वाली ले लें इस वाले में तो ये नहीं जोड़ेंगे, ये वाली तो 2 मीटर और जोड़ेंगे। ठीक, देखिए परिमाप। तो पहले वाले का परिमाप हम निकाल लेते हैं। पहले वाले का परिमाप 2, लंबाई कितनी है? 5 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 1.2 मीटर है। अब इसमें से घटाएंगे क्या? ये देखो ये इतनी नहीं है, तो हम माइनस करेंगे 2। समझ गए? ये इतनी रेखा नहीं है परिमाप की, ये घटाएंगे तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? 2, 5, 6.2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे, 2, 4, 12.2 हो जाएगा। ठीक, इसको हटाओ, पूरा पूरा मान लें, ये हमारा वर्ग हो गया। 12 पॉइंट कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक, ये पूरा निकाल लिए। तो ये वाली हमारी दूरी हो गई। या तो ये दो घटा लो, 2 घटा ही लो। ठीक, 2 घटा लेंगे, कितना बचेगा? 10.4 मीटर। इस वाले आयत का आ गया। अब दूसरे वाले आयत का हम निकालेंगे परिमाप। निकालेंगे परिमाप, तो परिमाप निकालते हैं। चारों तरफ की दूरी 2 होगी हैं? ये दूरी इसमें कवर हो गई, नहीं कवर, तब इसमें देखिए एक ही हिस्सा ये है और ये 2 है। तो इसको हम तीनों को जोड़ लेते हैं और कुछ ना करें। तो जोड़ेंगे कितना होगा? परिमाप हम जोड़ लेते हैं। अब देखिए 2 है, 2 + 1 हो गया, और ये भी 2 इसमें से घटेगा, घटा दिए तो कितना हो गया? 2, और ये कितना हो गया? 3 -2, 6 -2 कितना बचा? 4 मीटर। 4 मीटर हुआ। अब दोनों का परिमाप बड़े व छोटे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर कितना आया है? यहाँ कितना आया? 10.4 + 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? पॉइंट वाला है तो कितना हो जाएगा? 14.4 मीटर। ये आंसर समझ में आया? देखिए इसमें ये दूरी देखिए 2 मीटर की घटी है, क्योंकि हम परिमाप में चारों तरफ की निकालते हैं, इसलिए 2 मीटर इसको माइनस कर दिए। अब इसमें देखिए इसका हम छोटे वाले आयत का परिमाप निकालें तो इसमें 2 मीटर की ये दूरी नहीं है, ये खाली स्थान है ना, तो ये 2 घटा दिए, 4 मीटर आ गया। अब दोनों को जोड़ दिए, कितना आया? 14 मीटर परिमाप आ गया। आ गया समझ में? अब देखिए क्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2, डायग्राम। दूसरे वाले का डायग्राम क्या बना है? देखिए पहले वाले का डायग्राम क्या बना है? कितने मीटर आयत बना हुआ है? इसकी दूरी, लंबाई क्या है? 6 मीटर। 6 मीटर और ये 3 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई था,
सेम ही है, सेंटीमीटर, ठीक। ये भी सेंटीमीटर है, ठीक। अब देखिए इसका आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 6 गुणे 3 सेंटीमीटर, कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर, ठीक। ये आंसर हो गया। आ गया समझ में? दूसरी आकृति देखिए, दूसरी आकृति में कैसी बनी है? वर्ग बना हुआ है, कितने मीटर का है? 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, ठीक। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ए स्क्वायर, ये है 10 गुणे 10, कितना हो गया? 100 वर्ग मीटर, वर्ग मिलीमीटर, ठीक। ये आ गया आंसर। आ गया समझ में? ये चित्र देखिए, किस चीज का है? आयत है कि वर्ग है? आयत। तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल का क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है? लंबाई गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई कितनी है? लंबाई इसमें कितनी है? 10 मीटर, गुणे चौड़ाई कितनी है? 1.5 मीटर। तो इसका गुणा करेंगे, क्या होगा? जब ये पॉइंट लगा होगा तो ये बढ़ा लेंगे, नीचे 0 बढ़ा देंगे तो ये 0 कट गया और ये कट गया, ये हट गया, कितना हो गया? 15 मीटर। ये आंसर आ गया, ठीक। समझ में आया कैसे 15 मीटर आ गया? क्योंकि ये पॉइंट हटा तो नीचे 0 बढ़ेगा तो ये 0 कट गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें देखिए आयत दिया गया है, दिया गया 2 आयत हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक आयत का क्षेत्रफल, इसमें क्या 2 आयत दिए गए हैं लेकिन ये आयत की दूरी नहीं दी गई है, तो ये दूरी को क्या करेंगे? अलग से निकाल लेंगे, ठीक। देखिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें लंबाई दी गई है, इतनी दी गई है, लंबाई है 5 मीटर, गुणे चौड़ाई कितनी है? 1.2 मीटर। और इसमें दी कितनी नहीं गई है? पॉइंट। तो आयत का क्षेत्रफल ये हमें निकालना है, तो क्या किए? 5 गुणे इतना कर दिए तो कितना आ गया? 12 से गुणा किए, ये पॉइंट लगा है तो क्या करेंगे? 5 दूना 10, 10 का 0 तो पॉइंट लग गया, 5 एकड़ और ये 6 हो गया, कितना हो गया? 6 मीटर है। और प्लस छोटे वाले का निकालेंगे, ये बड़े आयत का था ना, बड़े आयत का, छोटे आयत का, छोटे आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया? 1 गुणे 1 मीटर, कितना हो गया? 2 मीटर, 2 वर्ग मीटर, ठीक। अब कह रहा है दोनों बड़े आयत का क्षेत्रफल, दोनों आयत का क्षेत्रफल बराबर 6 + 2 8 मीटर, कितना आ गया? 8 वर्ग मीटर, ठीक है।
आ गया समझ में? देखिए इसमें पूरी एरिया ले रहे हैं क्योंकि एरिया तो हमको मिल रही है ना, हमको परिमाप कोई नहीं निकालना है। इसमें जब परिमाप की होती तो ये रेखा नहीं खींची थी, और इसमें क्या है, हमें एरिया तो पूरी मिल रही है आयत की, इसलिए पूरी दूरी हम नाप लेंगे क्योंकि हमें एरिया निकालनी, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकाले तो 6 मीटर आ गया, और इसका क्षेत्रफल निकाले तो 2 मीटर आ गया। जोड़ करके कितना मीटर हो गया? 8 मीटर। ठीक, 2 गुणे 1 लिखे, तो 2 का 1 से गुणा करेंगे 1 ही मीटर तो आएगा। ठीक, स्क्वायर लगता है क्षेत्रफल में। ठीक, 2 भुजाओं का आ गया समझ में सबकी? ठीक है। देखिए तुम्हारी सारणी बनके तैयार हो गई। अब इसमें दिया गया है, पहले वाले में लंबाई दी गई है और हमें क्षेत्रफल दिया गया है, तो हमें क्या निकालना है? चौड़ाई निकालना है और परिमाप निकालना है। तो हमें क्या ज्ञात होना चाहिए? क्षेत्रफल में क्या ज्ञात होना चाहिए भाई? चौड़ाई निकालने के लिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए आयत का पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। आयत में क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई लिख लेंगे। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? क्षेत्रफल 20 दिया गया है, दिया गया। और लंबाई कितनी दी गई? 5 मीटर। 5 मीटर। चौड़ाई हमें ज्ञात नहीं है, चौड़ाई निकालनी है। निकालनी, तो हम क्या करेंगे? ये जो साथ में होता है चौड़ाई के, ये क्या कहाँ चला जाता है? चौड़ाई बराबर ये जो साथ में होता है 20 के नीचे चला जाएगा, तो 5 चौको 20। तो हमारा क्या आ जाएगा? चौड़ाई कितने मीटर आ जाएगी? 20। कितने मीटर आएगी? 4 मीटर। चौड़ाई कितने मीटर आ गई? 4 मीटर आ गई। समझ में आया कैसे आएगी? ये चीज आ गई। अब ये देख लेना कैसे आई। अब देखो, जब चौड़ाई हमें पता चल गई तो हमें परिमाप निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगता है? मिटा दें अब। ठीक, अब देखिए परिमाप में क्या होता है? परिमाप, आयत का परिमाप है ना। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब क्या है? लंबाई भी ज्ञात हो गई। लंबाई कितनी है? 5 मीटर दिख रहा है। 5 मीटर प्लस चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर। जोड़ लेंगे, कितना हो गया? 9 है, गुणा हो गया 9 दून 18 मीटर। परिमाप हमारा कितना आ गया? 18 मीटर आ गया। कोई दिक्कत? अब हमें सूत्र पता है, कर दिए, ये हल हो गया। अब देखिए इसमें क्या पता है? दूसरे वाले में वही पता है, ये इसी तरह से भी लगेगा। तो देखिए क्या करेंगे, फिर क्षेत्रफल का हमें सूत्र पता है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम लिखने की कोई जरूरत नहीं अब। तो हमें इसमें देखिए लंबाई कितनी दी गई? 8 मीटर। गुणे में चौड़ाई हमें ज्ञात करना, चौड़ाई लिख लेंगे। यहाँ क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 24। तो 24 लिख लें। लिख लिए। अब देखिए चौड़ाई है, चौड़ाई बराबर इधर कर ले या इधर उधर करें बराबर का। देखिए इधर बराबर कर ले, ये जो इसके साथ में गुणे में चौड़ाई के साथ में है वो नीचे जाएगा, ये पता है। ये लिख लिए 24 के ऊपर लिख लिए। तो 8 एकड़ 8 त्रिक 24। तो चौड़ाई हमारी कितनी आ गई? 3 मीटर। कितनी आ गई? 3 मीटर। तो 3 मीटर लिख लिए। अब परिमाप निकालने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? अब परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप क्या होता है? 2 है, 2 होता है। ब्रैकेट में कितनी है? 8 प्लस 3 अभी आया था, जोड़ दिए। 2 गुणे कितना हो गया? 8 3 11, 11 दूना 22 मीटर। कितना भरा जाएगा यहाँ पे? 22 मीटर। समझ में आ रहा? यस सर। अब देखिए दूसरा भी, तीसरा क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर परिमाप दिया गया है। अब हमें लंबाई चौड़ाई याद करनी है, तो क्या करेंगे?
क्या करें, चाहे परिमाप से निकाल ले चाहे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमें पता नहीं है तो हमें परिमाप पता है तो परिमाप का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, जो पता होगा वही तो लगाएंगे। तो परिमाप बराबर लिख लेते हैं, परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो परिमाप कितना दिया गया इसमें, 18 सेंटीमीटर दिया गया। तो परिमाप दिखा तो 18 लिख लिए और 2 लिखिए। लंबाई कितनी दी गई, 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख लिए। प्लस क्या हो गया, चौड़ाई हमें पता नहीं है तो चौड़ाई देखेंगे। देखें, अब ये है इसके साथ में दिया गया है, इसको क्या करेंगे, इस वाले को हम ये कॉमन लिया गया तो इसको हमको अंदर गुणा कर लें। 5 दूना 10 हो गया और चौड़ाई 2 चौड़ाई हो गई। अब इसको हम इस पार लाएंगे। अब मान लिया गुणे में हम लिख गया तो 10 वाले को जब इस पार लाएंगे, देखिए आगे 18 आ गया। 18 10 वाले किस पार लाएंगे, क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, पता है। वही भाषांतर करेंगे तो निशान चेंज हो जाते हैं। 2 गुणे चौड़ाई है, घटा दिए, कितना बचा, यहाँ बचा कितना, 8 बचा। और ये 2 गुणे चौड़ाई, और चौड़ाई जो गुणे में है तो नीचे चली आएगी, ये हटा दो, 2 समझाने के लिए कहे थे तो 2 हो गया। 2 चौको 8, 4 आ गया। चौड़ाई कितने सेंटीमीटर आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो गया, लग गया। अब मिटा दें, वीडियो में आपके रहेगा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम मिटा रहे हैं। अब देखिए इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 5 गुणे 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो 4 पंचे 20 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो गया। है सरल, दिख रहा। अब ये देखिए दूसरे कहानी में, अब इसमें दिया गया है, परिमाप दिया गया और चौड़ाई दी गई है, तो हम परिमाप का सूत्र इसमें भी लगाएंगे। देखिए परिमाप बराबर, इधर में दिक्कत हुई, परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, परिमाप दिया गया कितना, 480 बराबर 2 है। लंबाई दी नहीं गई है, नहीं दी गई, प्लस चौड़ाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर लिख लिए। अब देखिए इसका गुणा करेंगे, 480 2 का गुणा करेंगे, 2 गुणे लंबाई हो जाएगी, हो गई, प्लस अब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 30 दूना 60 हो गया। अब देखिए इस बार पाछांतर करेंगे, 480 माइनस 60 हो गया बराबर 2 गुणे लंबाई है। अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 420 आ गया बराबर कितना बचा, 2 गुणे लंबाई। तो 2 इधर चला जाएगा, इसको नीचे ले गए, तब काटेंगे 2 से, कितना आ जाएगा, 2 दूना 2 एकम 21 हो गया, 210 आ जाएगा। कितना आ गया, लंबाई कितनी आ गई, 210 सेंटीमीटर। दिख रहा है यहाँ पे, देख लो ना दिखता हो फिर से लिख दें। देखिए इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 420 बराबर लंबाई, ये 2 नीचे चला गया, 2 एकम
2 दूना 2 बार कटेगा, 2 एकन 0 हो गया, 210 आ गया। ठीक है, समझ में आया? चलो हो गया। अब देखिए, अब क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में अब लंबाई भी ज्ञात हो गई और चौड़ाई भी ज्ञात हो गई, तो क्षेत्रफल में रख दो सीधे। क्षेत्रफल बराबर लंबाई कितनी है? 210 गुणे कितनी है? 30 चौड़ाई। इसका गुणा करिए भाई, 0 0 का जो गुणा होता है, जितने 0 होते हैं वो रख लो। है 30 दिया कितना हो गया? 63। 21 दिया हो गया, तो 63 सेंटीमीटर। 21 दिया कितना होता है? ठीक है, देखिए 63 100 सेंटीमीटर आ गया। अब इस तरह दिया गया, जितने तुम्हें फार्मूले पता है तो हम सारणी को बराबर हल कर सकते हैं। ठीक, उसी में हम रखेंगे। जैसे मान लिया परिमाप दिया गया है तो हम परिमाप का सूत्र रखेंगे। क्षेत्रफल हमें ज्ञात है तो क्षेत्रफल का रखेंगे। वो चीज़ रखेंगे जिसकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा पता है, तभी तो हम उससे घटाएंगे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। धन्यवाद।